नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हर रोज की तरह आज भी आपके लिए लेकर आई हूं आज की स्टोरी। विस्तार से उस पर हम बात करेंगे। देखिए, औरंगजेब को लेकर चल रहा विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और विवाद शुरू हो गया। राणा सांगा, जिनका पूरा नाम है महाराणा संग्राम सिंह। भारत के इतिहास में राणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के साथ 18 युद्ध लड़े और वो सभी में विजयी रहे। कहा जाता है कि जब भी राणा सांगा किसी युद्ध में जीत हासिल करते थे तो वो सबूत के तौर पर शत्रु के तंबू उखाड़कर अपने साथ लेकर आते थे। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा की बहादुरी का जिक्र किया है। राणा सांगा की वीरता के कई किस्से हैं और इस बार इन्हीं के नाम को लेकर विवाद शुरू हुआ है। और यह विवाद शुरू किया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने, जिन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राजपूत राणा सांगा को गद्दार बता दिया। उनके इस बयान का तुरंत संसद के भीतर से लेकर बाहर तक विरोध शुरू हो गया। कई जगहों पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले फूंके गए। पहले आपको रामजी लाल सुमन का वो बयान मैं बताने जा रही हूं कि उन्होंने कहा क्या था। देखिए, सपा सांसद रामजी लाल सुमन का तर्क है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए उन्हें गद्दार और देशद्रोही कहा जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजनीतिक बयानबाजी तो इस मामले को लेकर चल ही रही थी कि इसी बीच आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर करनी सेना ने प्रदर्शन किया, जमकर तोड़फोड़ की। इस मामले को लेकर बवाल हुआ, खूब बवाल हुआ। पुलिस ने जब कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि करनी सेना के कुछ सदस्य बुलडोजर लेकर रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे थे और पुलिस ने जब बुलडोजर को रोका तो कुछ कार्यकर्ता पीछे के गेट से अंदर पहुंच गए और वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली हाईवे पर करनी सेना ने जाम लगा दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहां पर भी पहुंची, लेकिन वहां भी काफी धक्का मुक्की हुई। बहुत मुश्किल से पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। फिलहाल आगरा में हालात अभी काबू में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा से ऐसी स्थिति न बन पाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस हमले की जमकर निंदा की। अखिलेश यादव का तो यह कहना है कि रामजी लाल सुमन के घर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित हैं। हालांकि सपा सांसद ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी। उनका कहना है कि मुझे दुख है कि मेरे इस वक्तव्य से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे खेद है इसका। मैं सभी जाति, वर्गों, संप्रदायों का सम्मान करता हूं। और देखिए, इस पूरे मामले में सांसद रामजी लाल सुमन के बेटे ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। रंजीत सुमन ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया के जरिए हमें और हमारे साथियों को धमकियां दी जा रही थी और इन धमकियों से हमारे घरों पर हमला करने की बातें खुलेआम कही जा रही थी। उपद्रवियों की भीड़ हमारे घरों तक आ गई और वहां पर हमला कर दिया। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। ये गंभीर चूक है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना ने आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगर सांसद के घर तक हमला हो सकता है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रामजी लाल के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या फिर किसी भी दूसरे समाज का अपमान करने का नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है, ऐसा कहना अखिलेश यादव का। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का कहना है कि ये तो अखिलेश यादव का ही बयान है, अखिलेश यादव के ये शब्द हैं। उन्होंने कहा कि राणा सांगा पर कोई टिप्पणी करेगा तो मुझे लगता है कि वो देश में पनप नहीं पाएगा। अखिलेश यादव मान लें कि उनका राजनीतिक करियर आज से खत्म है। तो कुल मिलाकर
21 मार्च से शुरू हुआ यह विवाद अभी तक जारी है। राणा सांगा विवाद ने भारत में इतिहास और राजनीति के बारे में एक बहस छेड़ दी है। कुछ लोग सुमन के इस बयान का समर्थन भी करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन यह विवाद ये जरूर दिखाता है कि इतिहास को अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर से आपसे होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।